जय जौहर दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जौहर जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आदिवासी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसके बाद अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं विभाग की तरफ से आदेश आपका हो चुका है। शिक्षक भर्ती में अब अति शिक्षकों को 50% कोटा मिलेगा। तो सभी शिक्षक भर्ती, हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बात करें तो तीनों में 50% सीटें आपकी गेस्ट टीचरों के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसके पहले 25% का रूल था, लेकिन 25% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। तो विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था, इसमें यहाँ पर आपको क्लियर कहा गया है, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अति शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परंतु अति शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन स्पष्ट की गई है कि आपके 3 सत्र और न्यूनतम 200 दिन होने चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए, अथवा नहीं लिखा है कि 3 सत्र अथवा 200 दिन। यहाँ पर क्लियर लिखा है 3 सत्र और 200 दिन, यानी कि 3 सत्र और 200 दिन दोनों कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। 3 सत्र भी होने चाहिए और 200 दिन भी। यहाँ पर नीचे और स्थिति आपको क्लियर की गई है, एक सत्र में कितने दिन तक आपके कम से कम होने चाहिए। स्पष्टीकरण, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अति शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। तो कम से कम 30 दिन आपने एक सत्र में पढ़ाया हो, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो तीनों सत्र में न्यूनतम 30 दिन कम से कम आपके तीनों में होने चाहिए, तभी आपके 200 दिन काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सत्र में 200 दिन पढ़ा लिया, बाकी सत्र में 25-25 दिन बढ़ाया तो आपके काउंट नहीं होंगे। कम से कम 30 दिन आपके सभी सत्रों में होने चाहिए, तभी आपके 200 दिन काउंट किए जाएंगे। तो 3 सत्र और 200 दिन दोनों कंडीशन आपकी जब पूरी होंगी तभी आपको गेस्ट टीचर का फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको गेस्ट टीचर का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर हम गेस्ट पर टिक करें या ना करें। तो अगर आपकी ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपकी नई गेस्ट टीचर की भर्ती हुई है इसमें नए अभ्यर्थी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग को आवेदन में गेस्ट पर टिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी नए हैं उनकी कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही सत्र पूरा हो पाएगा। और यहाँ पर जो गेस्ट टीचर का लाभ मिलेगा वो 3 सत्र में 200 दिन वालों को मिलने वाला है। तो आप लोग इस पर टिक ना करें। अगर आप टिक करेंगे तो आगे चल के आपको होल्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका निराकरण होगा और वापस से आपको नॉन गेस्ट में ट्रांसफर करके उसका कट ऑफ आपका वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपको आगे ज्वाइनिंग प्रक्रिया दी जाएगी। टिक करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन 3 सत्र में अगर 200 दिन है तो आप लोग टिक जरूर करें, क्योंकि गेस्ट टीचर का कट ऑफ लगभग 5 से 6 नंबर कम जाता है और 50% सीटें अब रिजर्व हो चुकी हैं। तो कट ऑफ और ज्यादा आपका कम चला जाएगा। पिछले एग्जाम आप देख सकते हैं 3-4 नंबर सभी में कम गया है, किसी में 4 नंबर है, किसी में 3 है, किसी में 5 नंबर है। तो अब आगे चल के और कट ऑफ आपका कम जा सकता है, क्योंकि अब 50% सीटें आपकी रिजर्व हो चुकी हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान